हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम पाइवट टेबल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं पाइवट टेबल क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको हमें कब बनाना पड़ता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं एंड आपके पास लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा है तो उसको समराइज़ करने के लिए, एक ग्राफिक व्यू देने के लिए आपको पाइवट टेबल की ज़रूरत पड़ती है। छोटे डाटा तो हम वैसे ही एनालाइज कर लेते हैं, बट जब आपके पास बड़े डाटा है, नंबर ऑफ़ अमाउंट ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें पाइवट टेबल की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो पाइवट टेबल का जो टर्म है बहुत ही वास्ट है। इस वीडियो में जानेंगे हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि पाइवट टेबल कितना इंपॉर्टेंट है और जॉब प्रोफाइल में कितना कंसीडर किया जाता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्रेस लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज़ ऑन कमेंट सेक्शन। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। देखिए, यहाँ मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। ये आपको एक डाटा दिख रहा होगा जो मैंने खुद से तैयार किया है। थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा बड़ा डाटा है ताकि पाइवट टेबल का एक्सेस किया जा सके। सेल्स में क्या क्या टेबल ऐड ऑन करी है। एक ऐड ऑन करती है, देखिए मैंने एम्प्लॉयमेंट आईडी, सेकंड कॉलम में लिया है मैंने डेट, सेल्स पेन, प्रोडक्ट एंड उससे रिलेटेड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है। फिर ले लिया है डिपार्टमेंट की कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने प्रोडक्ट की सेल हुई है डिपार्टमेंट में। फिर स्टेट ले लिया है, कौन से स्टेट से कौन से डिपार्टमेंट बिलोंग करते हैं एंड उससे रिलेटेड सेल्स, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो ये डाटा एक तैयार किया है, ना ही डाटा बहुत छोटा है ना ही डाटा बहुत बड़ा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ पाइवट टेबल। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि पाइवट टेबल क्या है तो आपके पास जवाब होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पाइवट टेबल क्या है। तो आप क्या जवाब देंगे? पाइवट टेबल वो है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ डाटा बहुत बड़ा है तो उसको कैसे आप समराइज़ करके एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने सीनियर को, अपने सुपरवाइज़र को एक कैसे आप रिपोर्ट दे सकते हैं, बहुत बड़े डाटा को समराइज़ करके। जैसे उनको रिपोर्ट चाहिए वैसे आप रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये हमारे पास डाटा आ चुका है। ओके, तो अब इस हम डाटे में हम क्या करेंगे, इसको हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए हम ऊपर से पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, जो डाटा है ये तो छोटा है, इसको तो मैं माउस की मदद से भी सेलेक्ट कर लूँगी। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, नंबर ऑफ़ डाटा बहुत ज़्यादा है, माना 200 सेल्स हैं आपके पास, 500 सेल्स हैं आपके पास, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? फर्स्ट रो हमने सेलेक्ट करी एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड फिर डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो जितना डाउन तक आपका डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो जितना राइट तक आपके पास डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। जहाँ भी आपका डेटा है राइट लेफ़्ट, उतना आप एरो की प्रेस करके उस डाटा को पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट में जाके देखिए पाइवट टेबल का ऑप्शन है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल, ये आपको रेंज दिखा दे रहा है कि कहाँ तक आपकी रेंज सेलेक्ट हो गई है। नीचे देखिए न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आपको अगर अब ये न्यू वर्कशीट में चाहिए तो शीट 1 मेरी बन रखी है, शीट 2 में आपको ये डाटा मिल जाएगा, और एग्जिस्टिंग में अगर आप चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग इसी पेज में वो डाटा बन के आ जाएगा। तो देखिए, अगर यहीं पे मैं ये डाटा लेके आती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, तो इसलिए एग्जिस्टिंग में ना करके हम इसको न्यू शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही आप पाइवट टेबल को न्यू शीट में करेंगे तो ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए, अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि पाइवट टेबल पहले है क्या। तो देखिए, पाइवट टेबल में जो शीट 1 में मेरे जितने भी कॉलम थे वो सारे कॉलम बगल में बन के आ गए। देखिए, देख रहे हैं आप, एम्प्लॉयमेंट आईडी, डेट, सेल्समैन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, ये सब जो कॉलम हैं वो यहाँ पे सेक्शन वाइज डिवाइड होके आ गए हैं। और उसी के नीचे आप देख सकते हैं 4 कॉलम बन के आ गए हैं, फिल्टर, कॉलम, रॉ एंड वैल्यूज़ का। तो देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा मे बी कि क्या है पाइवट टेबल। कॉलम आपने देख लिए, नीचे जो 4 डब्बे बन के आ रहे हैं वो आपने देख लिए। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है आपका सीनियर, अगर आप कहीं वर्क प्रोफाइल में हैं, कि आप जो डिपार्टमेंट है सेल्स है, कितने डिपार्टमेंट में कितनी सेल्स हुई है ये आपको बताना है, तो आप दोबारा से एक्सेल में जाके वहाँ काउंट तो नहीं करेंगे। तो ये पाइवट टेबल का वर्क है। आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया एंड आपने सेल्स सेलेक्ट करी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में कितनी सेल्स हुई है ये आपको हमें अभी दिखाना है। फॉर एग्जांपल, तो देखिए मैंने डिपार्टमेंट को क्लिक करके ड्रैग कर दिया रॉ के कॉलम में, जो रॉ का बॉक्स था, तो वहाँ से डिपार्टमेंट जो ऊपर आप देख रहे हो सेक्शन, वहाँ पे क्लिक करके उसको रॉ में ला दिया। एक्सेल की जो फाइल आपके सामने खुली है, बगल में आप देख रहे हो जो नीचे कॉलम बन के डिपार्टमेंट का आ गया है। फिर मैंने क्या किया, सेल्स बतानी थी मेरे को, डिपार्टमेंट में कितनी सेल्स हुई है, सेल्स को ड्रैग करके वैल्यूज़ में डाल दिया पूरी सेल्स को। अगर आप डिवाइड करने लगते कितनी सेल्स है, यहाँ पे ऐड करने लगते, तो ये बहुत सारा आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड टाइम कंज्यूम होता।
ओके, तो सारे डिपार्टमेंट एक साथ आ गए और सारी सेल्स की वैल्यू आपको यहाँ पे एक साथ देखने को मिलेगी। देखिए डिपार्टमेंट क्या है, बैग्स का डिपार्टमेंट है। तो बैग्स के डिपार्टमेंट में टोटल सेल्स कितनी हुई है, 1,65,000 की। इलेक्ट्रॉनिक में कितनी हुई है, 7,73,000 की। एंड गारमेंट में भी आप देख सकते हैं, और टोटल भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि पाइवट टेबल क्या है। अब देखिए अगर आपको ब्रेकअप चाहिए, यानी कि आपको इसकी और डिटेल चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक में किसने कितनी सेल्स करी, कहाँ से कितनी सेल्स हुई है, तो हम कैसे पता करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक के कॉलम में मैंने डबल टैप किया और सारी डिटेल्स यानी कि ब्रेकअप। देखिए आप कंफ्यूज ना होइए, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। माना कि बैग, अब बैग में मैंने डबल टैप करना है, सिंपली 2 टैप करने हैं आपको। जैसे ही मैं डबल टैप करूँगी बैग के कॉलम में, तो मेरे पास बैग की पूरा ब्रेकअप आ जाएगा। देखिए एम्प्लॉयमेंट आईडी आ गई है, डेट वाइज ब्रेकअप आ गया है कि किस किस सेल्समैन ने बैग्स के डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमने बैग्स वाला डिपार्टमेंट खोला है, तो बैग्स के डिपार्टमेंट की सारी सेल्स आपको ऐसे यहाँ पे दिख जाएंगी। तो होप आपको यहाँ इंटरेस्टिंग लग रहा होगा एंड समझ में आ रहा होगा कि पाइवट टेबल कितना इंपॉर्टेंट है एक्सेल यूज़र्स के लिए एंड जो एक्सेल में काम कर रहे हैं उनके लिए। तो ये है हमारी डिपार्टमेंट सेल। अगर आपको ये भेजना है, अगर इंडिविजुअल भी आपको ये भेजना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी भेज सकते हो। किसी पे भी क्लिक करके डबल टैप करके उसकी डिटेल्स खुल जाएगी एंड आप उसको वहाँ पे भेज सकते हो अपने सीनियर को, जिसको भी आपको रिपोर्ट शो करनी है। देखिए तो स्टार्टिंग है, अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाले हैं। अगर अब हमें डिलीट करना है तो हम इसे डिलीट कैसे करेंगे। एक तो सिंपली हम यहाँ राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। अब दूसरा, यहाँ से जहाँ पे 4 बॉक्स बने हुए हैं यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एंड तीसरा जो सबसे शॉर्टकट एंड ईजी टर्म है, मैं भी यही यूज़ करती हूँ, वापस ले जाके इसको ड्रैग कर दिया जहाँ से हम लेके आए थे, तो वहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। ओके, दूसरा भी देखिए मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया है सेम, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब देखिए आप देख रहे हो जो आपकी स्क्रीन पे पाइवट टेबल है वो हो गया है खाली। अब एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी कि जैसे ही आप बीच में क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब देखिए इसको लाना कैसे है। पहले तो मैं कोई डाटा ले लेती हूँ, आप एग्जांपल के लिए, आपको दिखाने के लिए। फिर से मैंने डॉक्यूमेंट और सेल्स का एक डाटा ले लिया। अब देखिए जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आपने गलती से भी ये क्रॉस पे क्लिक कर दिया पाइवट टेबल के टेबल पे, तो ये तो फिर हमेशा के लिए चला जाएगा। तो देखिए अब आपको लाना कैसे है। यहाँ पे जो सेल्स और आपका जो डेटा है ये शो हो रहा है, इसको आपको पाइवट टेबल में कैसे लेके आना है। अब तो हमने वो डिलीट कर दिया, हमने क्रॉस बटन से वो बंद कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर एनालाइज का एक, एनालिटिकल का एक बेल्ट है ऊपर एक्सेल की। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है पाइवट टेबल के डाटा का। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके पास वो डाटा शो हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो एज इट इज़ जैसे पहले था। ओके, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ पे बिगनर्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ कौन सा जो कॉलम है, कौन सा सेक्शन जो ऊपर डिवाइड किया है डॉक्यूमेंट डाटा सेल्स का, कहाँ पे किस कौन से फिल्टर में क्या डालना है। सो देखिए मैंने डॉक्यूमेंट जो मैंने लिया था डेटा, वो मैंने रॉ के कॉलम में डाला, तो ऐसा कुछ आपको शो हुआ जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर मैं इसी को आपके कॉलम के उसमें डाल दूंगी तो देखिए ऐसे दिख रहा है, ऐसे कुछ समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ डाटा अगर होगा तो बिल्कुल भी दिखने वाला नहीं है। अब सेल्समैन को अगर मैं रॉ में डाल देती हूँ, देखिए मैंने रॉ में सेल्समैन को डाल दिया, तो ऐसा कुछ डाटा आपके पास आया। ये ब्रिजेश, फरहान, हर्ष, जय, कबीर, कपिल, कृपाल, ये सब ऐसे सेल्स वाइज आपके ये डाटा शो हो गए। कब, जब मैंने इसको रो में डाला। अब आप देखिए जो आपकी सेल्स है, उस सेल्स को अगर मैं उठा के जो कॉलम में डाल देती हूँ, जो सेल्समैन मैंने अभी तक रॉ में रखा था, अगर मैंने वो कॉलम में डाल देती हूँ तो फिर ऐसे आपको ये शो होगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में आपके पास डाटा है, बहुत वाइड रेंज में फैलने वाला है, तो आप उसको डालेंगे रॉ के कॉलम में। जैसे कि यहाँ पे देखिए रॉ में डाला तो इलेक्ट्रॉनिक अलग आ गया, गारमेंट्स आपका अलग आ गया, एंड ग्रैंड टोटल आपका अलग आ गया, और बैग्स का कॉलम अलग आ गया। ये सारे प्रोडक्ट जितने भी थे आपके, ये सब डिफरेंट डिफरेंट होके आ गए हैं। और वहीं अगर हम इसको कॉलम में डाल देंगे तो ये बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अब मैंने कॉलम से हटा के डिपार्टमेंट को फिल्टर में डाल दिया है। अब देखिए ये फिल्टर वाइज हमारे पास आ गया है। आप यहाँ नाम देख सकते हैं, पूरा ग्रैंड टोटल नीचे आ गया है। तो यही आपको देखना है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा है तो आपको उसको रॉ में नहीं, कॉलम में नहीं डालना है, ताकि वो फैले ना, उसको आपको रॉ में फिट कर देना है। अब आप यहाँ देख के समझ सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट का डेटा है वो मैंने फ़िल्टर में डाल दिया। अब फ़िल्टर में डालने का क्या फ़ायदा है, देखिए मैंने ऑल किया तो ऑल डाटा आपके पास दिखेगा। मैंने सिर्फ बैग्स पे क्लिक किया, बैग्स का डाटा चाहिए, तो मेरे पास सिर्फ बैग्स का ही डाटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर से मैं फ़िल्टर के ऑप्शन में जाती हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करती हूँ, जैसे कि मुझे चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा पे क्लिक करके मैं ओके करूँगी तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का ही डेटा मिलेगा। किसकी हेल्प से, ये फ़िल्टर की हेल्प से। जैसे जैसे आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो वैसे वैसे ही आपको मिलेगा। मैंने फिर से एक नीचे अलग से लिया है,
गारमेंट्स का, तो मुझे सिर्फ गारमेंट्स का ही डेटा यहाँ पे मिला है। अगर अब मैं इसको ऑल कर देती हूँ तो फिर मुझे ये सारा डेटा ऑल में दिख जाएगा। अब यही चीज़ अगर हम चाहते हैं कि हमें डिपार्टमेंट में ना देख के फ़िल्टर में हमें स्टेट वाइज देखनी है सेल्स, तो हम क्या करेंगे, देखिए डिपार्टमेंट को वापस डिलीट कर देंगे फ़िल्टर से, डिपार्टमेंट को ड्रैग कर देंगे वापस सेक्शन वाले मोड में, क्योंकि हमें क्या देखना है, यहाँ स्टेट से देखना है। देखिए मैंने डिपार्टमेंट हटा के ऊपर कर दिया तो डिपार्टमेंट का पूरा फ़िल्टर ही वहाँ से हट गया। अब मैं ले आती हूँ स्टेट को, मुझे स्टेट वाइज सेल्स देखनी है कि कितने स्टेट में कौन सी सेल हुई है। तो देखिए मैंने सेलेक्ट किया दिल्ली, दिल्ली का फ़िल्टर लगाया तो मेरे पास दिल्ली की सारी सेल्स दिख गई है। अब मैंने चेंज किया स्टेट, पंजाब ले लिया एंड पंजाब की सारी सेल्स आपको यहाँ दिख रही है। उसके बाद मैं ले लेती हूँ आपको यहाँ पे यूपी का सेल्स दिखाने के लिए। यूपी का सेल्स देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एज इट इज़, फॉर्मूला फ़िल्टर पुट करते जाइए एंड आपके पास ये जो डाटा है वो एनालाइज होता जाएगा। अब आपको सिंपली ये समझना है कि अगर आपको कॉलम में छोटा डेटा है तो आप कॉलम में देख सकते हो, बड़ा डेटा है तो आपको रो में डालना है, और अगर डिजिट फिगर में कोई डेटा है आपका तो वो वैल्यू में डालना है, और जिसके भी बिहाफ में आप फ़िल्टर देखना चाहते हो तो आप वो फ़िल्टर में जाके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो एंड आपने इससे सीखा हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर।